समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि समंकों को हम रेखा चित्र में किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समंकों को यदि हम रेखा चित्र में प्रस्तुत करते हैं तो ये समझने में काफ़ी सरल हो जाते हैं। समंकों का जब हम उपयोग करते हैं, रेखीय विधि का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दो तरीके से समंकों को प्रस्तुत करने की बात करते हैं, काल श्रेणी के आधार पर और आवृत्ति श्रेणी के आधार पर, यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम समंकों को प्रस्तुत करते हैं। आज हम काल श्रेणी के रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिस ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और हिस्टोग्राम इसे कहते हैं हम, यानी प्राकृतिक मापदंड पर काल श्रेणी के रेखा चित्र के माध्यम से बराबर मूल्यों को समान दूरी पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो वर्ष है वो हम एक ही जैसे समान अंतर के वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ष की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं, तो समान अंतर के दिनों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम समंकों को प्रस्तुत करते हैं तो ये काल श्रेणी रेखा चित्र कहलाते हैं। सामान्य तौर पर जब हम समंक के में मौलिक और वास्तविक समंकों को अगर हम रेखा चित्र के लिए प्रयोग करते हैं तो उनको निरपेक्ष कालिक चित्र कहते हैं। और निरपेक्ष कालिक चित्र एक श्रेणी अथवा एक से ज़्यादा श्रेणियों के लिए भी तैयार किए जा सकते हैं, और इसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली जाती हैं। जैसे किलोमीटर्स में कहीं दूरी आपको मेज़र करनी है तो किलोमीटर्स में हो सकती है, मुद्रा या इनकम या इस तरीके की कोई चीज़ है तो वो रुपये में हो सकती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम ग्राफिक या बिंदु रेखीय प्रदर्शन इस तरीके के समंकों का करते हैं। सबसे पहले अभी हम देखेंगे एक रेखीय जो निरपेक्ष कालिक चित्र हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। यानी अगर हमको समय दिया हुआ है, काल श्रेणी का मतलब है टाइम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, कुछ किसी भी वैल्यू को समय के आधार पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कालिक चित्र बनाते हैं, काल से संबंधित चित्र बनाते हैं, तो टाइम सीरीज़ के अंतर्गत हम एक रेखीय जो डायग्राम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है। आपको वर्ष दे रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 1901 से लेकर 2001 तक के वर्ष कंटिन्यूस, उनका अंतर क्या है, समान है। ऐसा नहीं कि हम अभी 1901 ले रहे हैं, फिर 1931 ले लिया, फिर 1940 ले लिया, 50 ले लिया। इसका अंतर हमेशा क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1901 से 11, तो 11 से फिर 21, 1931, यानी 10-10 वर्ष का अंतर आ रहा है, और उसको हमको समंकों को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। और इधर पॉपुलेशन ली गई है जो कि करोड़ों में है, तो 21 करोड़, 25 करोड़, और इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़कर 2001 में कितनी दर्शानी है हमको, 55 करोड़ तक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी एक्स अक्ष है, अक्ष के बारे में मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाते हैं वो एक्स अक्ष कहलाती है, और जो वर्टिकल है वो आपकी क्या है, वाई अक्ष कहलाता है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम लोग क्या मेज़र करेंगे, समय को मेज़र करेंगे, वर्ष को मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमने वर्ष लिख दिए हैं बराबर के अंतर में 1901 से लेकर 2001 तक, और जो वाई अक्ष है उस पर हमने जनसंख्या को लिखा है। और जितना भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1921 में जनसंख्या 29 करोड़ है, तो हम यहाँ देखिए 1921 में पॉपुलेशन कितनी है, 30 से थोड़ा सा नीचे आपका डायग्राम बन रहा है, वो पॉइंट आपको मिल रहा है। तो ये हमने कहाँ किया, 29 पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक वैसे ही अगर आप देखें 1991 में 44 है पॉपुलेशन, 44 करोड़ है, तो यहाँ हम देखते हैं 1991 में 44, यानी ये 40 और 50 के बीच में ये 44। तो ठीक वैसे ही हर वर्ष के हम इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे और उनको
कंटिन्यूस मिला देंगे तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमको देखते ही आप टेबल आप देखिए, टेबल को पढ़ने में आपको थोड़ा सा सही समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप डायग्राम को देख रहे हो तो डायग्राम को देखते ही आपको क्या लगेगा कि 1901 से 1921 में जनसंख्या बढ़ रही है। इसका ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड केवल आप आँखों से देखकर इसमें ट्रेंड पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर हमको ग्राफ में एक साथ 2 या 2 से अधिक चरों को दर्शाना है तो उसका भी हम डायग्राम बना सकते हैं। और उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये अलग अलग वर्ष यहाँ दिए हुए हैं। वर्ष इधर आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं 1996 से लेकर 2002 तक के अलग अलग वर्षों के ये आंकड़े हैं, जहाँ पर मूल भुगतान और ब्याज दो अलग अलग चीज़ें दर्शाई गई हैं कि 1996 में मूल भुगतान क्या कितना रहा और इंटरेस्ट का पेमेंट कितना रहा। इन दोनों चीज़ों को हम ग्राफ में यहाँ पर एक साथ दर्शा सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर तुलना करनी है एक से अधिक चीज़ों की, तो ऐसी तुलना में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या कम है, क्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो कंपैरिजन बहुत आसानी से चित्र को देखकर हम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही श्रेणियाँ एक साथ दर्शाई जाती हैं, लेकिन इसमें हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो जो चीज़ें हैं वो है कि सबसे पहले तो दो हमको बातें दर्शानी है। जैसे यहाँ हमने पेमेंट बताया है और इंटरेस्ट पेमेंट बताया है, तो यहाँ इंटरेस्ट अलग है और पेमेंट अलग है। तो पेमेंट को हमने बिल्कुल सीधी लाइन से बताया है, जबकि इंटरेस्ट को हमने कैसे बताया है? डॉट 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 की लाइन से बताया। तो यहाँ देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर जो मूल भुगतान पेमेंट है और जो इंटरेस्ट पेमेंट है, उसकी रेखाओं को देखकर आपको ट्रेंड पता लगता है कि ये बढ़ रही है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए 1996 की हम बात करें तो सबसे पहला मूल भुगतान का ये कितना है? 157। तो 157 को आपको इसमें दर्शाना है तो कितना होगा? पेमेंट यहाँ 150, ये 150 है, 150 से थोड़ा सा ऊपर हमको कहीं पॉइंट मिलेगा। ठीक वैसे ये सारे पॉइंट्स को हम बताएंगे। 2002 में 301 तक पेमेंट है, तो ये 300 या 300 ये है और ये बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पर मिलेगा। और हम हर वर्ष में जितना भी डेटा दे रखा है उसको हम प्लॉट करते जाएंगे और इस तरीके से ये एक रेखा बन जाएगी। ठीक वैसे ही ब्याज को अगर हमको दर्शाना है तो 1996 में 115 है, तो यहाँ आप देखिए ये 100 दे रखा है, 100 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ दर्शाया गया है। और स्टेप बाय स्टेप अंतिम 2002 में ब्याज का भुगतान बढ़कर 184 हो जाता है, जो कहीं 200 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। तो जो भी उतार चढ़ाव हैं हर वर्ष के, वो भी इसमें दर्शाए गए हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि हम जब भी बिंदु रेखीय प्रदर्शन करते हैं तो हमको वर्ष का अंतर बिल्कुल एक जैसा रखना है और रेंज बिल्कुल वाई अक्ष पर जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे उसकी रेंज को हमको पूरा का पूरा एक चित्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। और उससे हम ट्रेंड को केवल चित्र को देखेंगे और हमको आइडिया हो जाएगा कि वो डेटा क्या कहना चाहता है। साथ ही हम एक और तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं सूचकांक कालिक चित्र या इंडेक्स हिस्टोरीग्राम। इंडेक्स हिस्टोरीग्राम का मतलब होता है कि जब श्रेणी के वास्तविक मूल्यों या मूल समंक, जैसे अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जो भी समंक दिए हुए हैं केवल उन्हीं को हम अपने डायग्राम में दर्शा रहे हैं, लेकिन मूल समंक के स्थान पर अगर हम उनके सूचकांकों को बिंदु रेखीय पत्र पर प्रदर्शित करें या उनके सूचकांकों को दर्शाएं तो इसे हम क्या कह सकते हैं? सूचकांक कालिक चित्र या इंडेक्स हिस्टोरीग्राम कहते हैं। इंडेक्स हिस्टोरीग्राम में
यदि सूचकांक पहले से दिए हुए हों तो जो सूचकांक दिए हों उन्हीं को हमको प्लॉट करना है, बताना है। लेकिन अगर सूचकांक नहीं दिए हुए हों तो ऐसी स्थिति में हम दिए हुए समंक से पहले सूचकांक निकालते हैं और उसके बाद में हम सूचकांकों को रेखा चित्र में या बिंदु रेखीय विधि के आधार पर दर्शाते हैं। वो हम किस तरीके से करते हैं आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कुछ वर्ष के हमारे पास डेटा दिए हुए हैं। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1997 में 40, 1998 में 50, 1999 में, इस तरीके से ये मूल्य दिए हुए हैं 2002 तक। और इसका इंडेक्स हम लोग तैयार करेंगे। और इंडेक्स कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि इंडेक्स का सूत्र होता है P1/P0 × 100। P1 क्या हो, P0 का मतलब है आधार वर्ष का मूल्य और P1 का मतलब है वर्तमान वर्ष का मूल्य, यानी जिसके मूल्य का जिस वर्ष का हम सूचकांक पता लगाना चाहते हैं वो तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष। तो चालू वर्ष का मूल्य जिस वर्ष का हम सूचकांक ज्ञात करना चाहते हैं, और P0 वो एक वर्ष को हम क्या मान लेते हैं, आधार वर्ष मान लेते हैं, और उसके आधार पर हम सूचकांक निकालते हैं। तो P1/P0 × 100 करके हम क्या निकाल सकते हैं, सूचकांक निकाल सकते हैं। इस टेबल में हम ये मान लेते हैं कि P0 क्या है, 1997 का जो वर्ष है उसको हमने क्या मान लिया है, आधार वर्ष मान लिया है। 1997 को अगर हमने आधार वर्ष माना तो 1997 का मूल्य क्या है, P0 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, P1/P0 × 100 करना है। तो यहाँ P1 वर्तमान वर्ष का वैल्यू भी कितना है, 40, और आधार वर्ष भी कितना है, 40। तो 40/40 × 100, तो इसका सूचकांक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 1998 का भी हम निकाल लेंगे। वर्तमान वर्ष, आधार वर्ष का तो 40 हमको पता है, लेकिन वर्तमान वर्ष का क्या है, 50। तो वर्तमान वर्ष का 50 डिवाइडेड बाय आधार वर्ष का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य डिवाइडेड बाय आधार वर्ष का मूल्य। तो वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है, 50, आधार वर्ष का मूल्य कितना है, 40। तो 50/40 × 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 125। ठीक वैसे ही हम इन सारे वर्षों के सूचकांक निकाल लेंगे। जैसे 2001 का अगर हमको ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, वर्तमान वर्ष का और आधार वर्ष का। तो वर्तमान वर्ष का क्या हो गया, या चालू वर्ष का सूचकांक कितना है, 136, और आधार वर्ष का कितना है, 40 × 100 करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं जो 340 आएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी हमको टेबल में दर्शाना है वहाँ वैल्यू न दर्शाकर हम क्या दर्शाते हैं, केवल सूचकांक दर्शाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इस तरीके से हम समंकों में या समंकों को बिंदु रेखीय प्रदर्शन में अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं।